नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास आपके लिए YouTube चैनल के ऊपर 10th क्लास के जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस हैं, उसमें एक रिएक्शन आपकी दे रखी है, दैट इज द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, इसका एक टॉपिक बहुत ही अच्छे वे में आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप बने रहिएगा इस क्लास के अंदर और आप इसको कंटिन्यू वॉच करिएगा। आप इसको देखेंगे तो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। ओके, तो हम इस टॉपिक के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट about oxidation and reduction. What is the oxidation and reduction? तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि द रिएक्शन इन विच ओके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीजन गेन हो, ठीक है, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और द रिएक्शन इन विच द लॉसेस ऑफ हाइड्रोजन, जहां हाइड्रोजन लॉस हो, वो ऑक्सीडेशन होगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, और हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो अगर नेगेटिव पार्ट गेन हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल इज इंक्रीजेस, और पॉजिटिव पार्ट अगर लूज हो रहा है तो क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट इज रिड्यूसेस। ओके, तो हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम पहला डेफिनेशन इसका ये बोलते हैं, द ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड द अदर वे, सिंस द ऑक्सीजन इज एन electronegative element and the hydrogen is a electropositive element, so oxidation is defined as a reaction in which the substance gains electronegative radical, मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल को गेन करेगा, एंड द लॉसेस हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन को लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव रेडिकल को डिक्रीज करेगा। दैट इज द ऑक्सीडेशन। और इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग वे से कैसे समझ सकते हैं, आप इसको देखिएगा। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, दैट इज द सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन गेन होता है तो वहां पे क्या होगा? यहां देखो, सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 फॉर्म कर रहा है। कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। लेड सल्फेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेड सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ पर आप देखें, इन ऑल रिएक्शन ऑक्सीजन इज गेन, और जब ऑक्सीजन गेन होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। अब ऑक्सीजन गेन करेंगे तो भी नेगेटिव पार्ट इंक्रीज होगा, या ऑक्सीजन के अलावा हम किसी नेगेटिव पार्ट को गेन करेंगे तो भी वो ऑक्सीडेशन ही होगा। जैसे यहाँ देखो, FeCl2 में आप देखें, दिस इज ए कंपाउंड। ओके, Fe पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ देखो Cl कितना है? 2। ओके, Fe कितना है? 1। अगर हम बैलेंसिंग को हटा दें तो नॉर्मली ये 1 है और ये 2 है। अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 से करते हैं, क्लोरीन से करते हैं, तो क्लोरीन रिएक्ट विद FeCl2 एंड फॉर्म FeCl3। ओके, यहाँ पे Fe तो उतना को उतना रहा, बट Cl2 से कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3 हो गया। तो नेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस, तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस, ओके, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वैसे को ऐसे आपको पता है कि Mg जो है वो पॉजिटिव होता है। ओके, Mg जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये हम लोगों को पता है।
मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली मैं इस चीज को एलोब्रेट नहीं कर पा रहा, ये चलिए इसके कैलिब्रेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ओके। और Cl इज ए नेगेटिव पार्ट, क्लियर। जब हम बात करते हैं कि Mg कन्वर्ट इनटू द MgCl2, इट मींस कि Mg में क्या ऐड हो गया, Cl, क्या ऐड हो गया, Cl ऐड हो गया। Cl इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, सो इट इज ऑक्सीडेशन। वेयरएज यहाँ पे भी आप देखो Sn पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, ओके। तो SnCl2 रिएक्ट विद Cl2 एंड फॉर्म SnCl4, मतलब यहाँ Cl2 था, यहाँ Cl4 हो गया, तो नेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस ना, नेगेटिव पार्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वेयर इज नेगेटिव पार्ट इज इंक्रीजेस, नेगेटिव रेडिकल इज इंक्रीजेस, इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन कंसीडर करेंगे। तो हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, पहला यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, दूसरा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आपको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है, कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट है। और अगर हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट डिक्रीज होगा, उसका लॉस होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का लॉस होता है तो वो ऑक्सीडेशन में आएगा, किसमें आएगा, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इससे यहाँ देखो HCl कन्वर्ट इनटू द Cl2 एंड H2, तो यहाँ पे ये H2 है, ये रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ओके। तो दैट टाइम हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, ऑक्सीडेशन, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ओके। यहाँ पे आप देखो Zn रिएक्ट विद H2SO4 एंड फॉर्म ZnSO4, ओके। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो H2SO4 है, ओके ना, इसके अंदर से हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर से ZnSO4 बन रहा है, H2SO4 कन्वर्ट इनटू द ZnSO4। तो रिमूव क्या हुआ, हाइड्रोजन, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो कोई भी रिएक्शन हो जिसमें हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, तो इसका वही पार्ट आ जाएगा द रिमूवल एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं 2Ki, दैट इज द पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो वहां पर अगर सपोज टू कि इसका पॉजिटिव पार्ट रिमूव हो जाए, जैसे K पॉजिटिव है I नेगेटिव है, ओके, तो K रिमूव हो जाए, तो K कहाँ रिमूव हो रहा है, ये यहाँ पर कि 2Ki कन्वर्ट इनटू द I2, ओके। तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन हट गया, क्या हट गया, हाइड्रोजन हट, सॉरी पोटेशियम हट गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हट गया। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट हट रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन, वो भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने यहाँ पे चार चीजें देखी हैं। फर्स्ट हमने ये देखा है कि ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन, ओके, तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, तो हम ये बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऐड हो रहा है ना, तो रिमूवल ऑफ ये नहीं आएगा, इसका आएगा रिमूवल ऑफ में हम इसको रब करके हम इसको वापस यहाँ पे लिखेंगे, चलिए ये चलिए, हाँ यहाँ पे आ जाएगा कि ऐड हो रहा है तो इसमें होगा एडिशन ऑफ, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, तो दोनों मीनिंग एक हो गए। थर्ड वन इज
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है। फोर्थ पॉइंट, हाइड्रोजन कौन सा पार्ट होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का लॉस होना भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की ये 4 कॉमन डेफिनेशंस हो जाती हैं। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो 4 कॉमन डेफिनेशंस ये वाली हो गई ऑक्सीडेशन में, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव पार्ट ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, पॉजिटिव पार्ट रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ओके, क्लियर है। और इसका जस्ट रिवर्स कर दें तो रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, ये देखिए आप, रिडक्शन की हम जब बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज ए गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन हो रहा है, वहां रिमूव हो रहा था, यहाँ गेन हो रहा है। और हाइड्रोजन कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना। और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, ठीक है, ठीक है ना, जो है वो गेन हो जाए, मतलब यहाँ तक ही हम लोगों को देखना है, गेन हो जाए। ओके, चलो छोड़ो इसको। तो एक तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गेन हो जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट गेन हो जाए, तो इज ए रिडक्शन। एंड द लॉसेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का लॉस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब जस्ट उसका उल्टा, वहां पे हाइड्रोजन लूज हो रहा था, यहाँ हाइड्रोजन गेन हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव पार्ट लूज हो रहा था, यहाँ पॉजिटिव पार्ट गेन हो रहा है, वहां ऑक्सीजन गेन हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन लूज हो रहा है, वहां पे नेगेटिव पार्ट गेन हो रहा था या नेगेटिव पार्ट लूज हो रहा है। ओके, तो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन। ओके, जैसे हम सबसे पहले देखते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि Cl2 से अगर हम यहाँ पे 2HCl में जाते हैं तो वी ऑब्जर्व देयर इज ए हाइड्रोजन इज एडेड, यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका गेन हो रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ O2 से यहाँ पे जाते हैं तो वी ऑब्जर्व कि इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो वी ऑब्जर्व कि हाइड्रोजन इज एडेड, तो C2H4 कन्वर्ट इनटू द C2H6। तो इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और इफ हाइड्रोजन इज एडेड तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन इज the gain of any electropositive radical or element is known as reduction। अब जैसे हम इस रिएक्शन में हम देखते हैं SnCl2 and HgCl2, इसमें Sn पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, या Hg पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। ओके, यहाँ से जब हम यहाँ जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर Hg पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, Sn पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। अब ये क्या कह रहा है कि गेन ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल का कहीं पर गेनिंग हो जाता है। ओके, तो दैट टाइम वी सेड कि वहां पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जैसे हम यहाँ देखें कि यहाँ पे Hg1 है और Cl2 है, और जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो Hg2 हो गए और Cl2 ही रहा, तो मतलब Hg इंक्रीज हो गया ना, इज द पॉजिटिव पार्ट इज इंक्रीजेस, और जब पॉजिटिव पार्ट इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। वैसे आप देखें CuCl2 रिएक्ट विद Cu एंड फॉर्म Cu2Cl2, यहाँ पे ओनली 1 Cu है। ओके, यहाँ पे 1 Cu है और यहाँ पे Cu कितने हो गए, 2 हो गए, मतलब पॉजिटिव पार्ट इंक्रीज हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस होना। अगर जैसे आप देखो CuOH2 से रिएक्ट करता है तो हम देखेंगे कि CuO कन्वर्ट इनटू द Cu, मतलब इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। वैसे वैसे हम यहाँ से देखते हैं ZnO कन्वर्ट इनटू द Zn, मतलब ZnO में से क्या हट गया, ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, तो जहां से भी ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा।
ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल का लॉस। जैसे आपको पता है कि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें कि Fe2SO4 SO4 होल थ्राइस है, मतलब ये 3 इसके SO4 के मॉलिक्यूल। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि SO4 का यहाँ पे केवल एक रह गया, होल थ्राइस की जगह पर ओनली 1 रह गया। इट मीन्स कि नेगेटिव पार्ट यहाँ पर क्या हुआ है, लूज हुआ है, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और नेगेटिव रेडिकल इज नोन एज रिडक्शन, ओके। वैसे ये रिएक्शन हमने पहले देखी थी, इसको हम वापस दूसरे वे से देखते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि SnCl4 कन्वर्ट इनटू द SnCl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 4 है, Cl इज ए नेगेटिवली चार्ज, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज जो Cl4 था ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल है वो कम हो गया, उसका लॉस हो गया, तो दैट इज रिडक्शन, ओके। ये रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन के अंदर भी हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम ये देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट, ओके। तीसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ओके। तो दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन के ये 4 पॉइंट होते हैं, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एंड द नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फ्रेंड्स, जहां पर किसी एक चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है ना, ऑटोमेटिक वहां दूसरे का रिडक्शन होता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पे, SnCl4Hg2Cl2, ओके। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो इसी रिएक्शन को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे आप ले लीजिए SnCl4 प्लस Hg2Cl2, okay, and give rise to form 2HgCl2 plus SnCl2, ओके। अब हमने ये देखा कि यहां से हम यहाँ पे गए तो हमने ये देखा कि जो नेगेटिव पार्ट था ये वाला, ठीक है ना, ये नेगेटिव पार्ट है जो डिक्रीज हो गया, Cl4 कन्वर्ट इनटू द Cl2, तो नेगेटिव पार्ट का डिक्रीज होना, ठीक है ना, इज नोन एज रिडक्शन। ये रिडक्शन था जो हमने अभी देखा था, यही है। बट वेयर एज जब हम यहां से यहां जाते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट जो है यहाँ पे 2 था और यहाँ 1 हो गया। क्या था, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1 हो गया, ये पूरा हो गया। अरे इसको अपन कहीं पर होता है क्या, अनडू कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉजिटिव पार्ट जो है वो क्या है, 2 है। यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट 1 हो गया। बैलेंसिंग को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या हो गया, डिक्रीज हुआ, 2 से 1 हो गया। एंड डिक्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन के अंदर जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ओके, वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसलिए ऑल द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती हैं और हम इसलिए बोल सकते हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं, ओके। जैसे हम यहाँ देखते हैं
द रिडक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रेडिकल्स, ये हमको पता है, सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए, ठीक है ना। एंड इट इज क्लियर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइड बाय साइड, देयर कैन बी नो ऑक्सीडेशन विदाउट एंड इक्विवेलेंट रिडक्शन, मतलब बिना रिडक्शन के कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा और बिना ऑक्सीडेशन के कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन अ रिएक्शन whenever one substance is oxidized the other is definitely reduced, एक ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है ना। एंड द reverse is also true, the whenever one substance is reduced the other is oxidized, such reaction in which the oxidation and reduction takes place simultaneously are known as redox reaction, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलती हो उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके, क्लियर है। और यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर इन्होंने जैसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पासेस थ्रू हॉट, ये हॉट है, ओके, क्यूप्रिक ऑक्साइड, मतलब जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है CuO, इसके अंदर अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, ओके, या हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो ये H है और ये O है, ये मिलकर वाटर बना देंगे, क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और पीछे क्या रह जाएगा, कॉपर। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, यही हुआ है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना तो क्या हो गया, रिडक्शन, ओके। और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ओके। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली चलती हैं, सो दे आर रिडॉक्स रिएक्शंस। अब इसमें एक चीज और आती है, वो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो चीज, ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस हेल्प्स in the reduction of cupric oxide to metallic copper, so it is known as reducing agent। मतलब हाइड्रोजन गैस क्या कर रही है कि CuO को Cu में कन्वर्ट कर रही है, मतलब हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ओके। जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो जो रिडक्शन करेगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये उल्टा होगा, एजेंट रिवर्स हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको आपको क्लियर रखना पड़ेगा, क्लियर है। तो दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिसने ऑक्सीडेशन किया, जैसे यहाँ पर आप देखें कि द हाइड्रोजन गैस जो है ये वाली, ठीक है, इट्स हेल्प्स, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस हेल्प कर रही है रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इनटू द कॉपर, ठीक है। सो हाइड्रोजन गैस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और यहाँ पर आप देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड्स, ठीक है, हेल्प इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू द वाटर, ओके। सो इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन का साइमल्टेनियसली फॉर्म रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमने जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चार डेफिनेशंस करी थी, अब होता क्या है कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन कहते हैं ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो सबसे पहले हम इसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड, कोई मॉलिक्यूल
अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, लूज करता है, ठीक है ना, तो दैट टाइम हम ये बोल सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ। एंड द लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, चाहे वो एटम में हुआ हो, चाहे आयन में हुआ हो, चाहे मॉलिक्यूल में हुआ हो, चाहे कंपाउंड में हो, किसी में से भी अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो Na। अब आप लोगों को पता है कि कभी भी किसी में से जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, जैसे किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही होगा। तो जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अब ये देखो 2Na है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिखूं Na और Na, ओके। अगर ये 2Na 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पे 2 पॉजिटिव आएंगे, एक इस पे और एक इस पे। तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, 2Na प्लस प्लस एक ही आएगा, पर यहाँ पे 2 आ गया ना, तो दोनों पे एक एक प्लस आ गया, ओके। वैसे अगर 2Na अगर प्लस है, वैसे Cl माइनस है, ये दोनों क्या करेंगे, दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेन इलेक्ट्रॉन। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इसने लूज करा, इसने गेन किया और इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड बन गया। और आयनिक बॉन्ड बनने से क्या होगा कि इन्होंने एक आयनिक कंपाउंड बन गया। क्या बना दिया, आयनिक कंपाउंड बना दिया। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा और वो एक आयनिक बॉन्ड बना देंगे और वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। और सच कंपाउंड्स आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी, ओके। अब यहाँ देखो Na ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, तो Na के ऊपर एक प्लस आएगा। Mg ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं तो उस पर 2 प्लस आएंगे। Cl के ऊपर माइनस है पहले से, ओके, ये ध्यान देना इस चीज को। अगर Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे ना, तो ये Cl पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। देखो Fe2 प्लस है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो एक प्लस और आ गया, तो Fe3 प्लस हो गया। Sn2 माइनस है, वही चीज, Sn जो है वो 2 माइनस है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, ठीक है ना, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, सॉरी सल्फर का है ना, सल्फर, सॉरी एक मिनट में इसको थोड़ा सा रख कर देता हूँ, सल्फर वाला करना है, फिर Sn में आएंगे, ओके। ये देखो सल्फर जो है, यहाँ पे आप देखें सल्फर के ऊपर 2 माइनस है, ओके। तो ये न्यूट्रल कब होगा, जब इस पे 2 पॉजिटिव आएंगे। और 2 पॉजिटिव कब आएंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इस पे 2 पॉजिटिव आ गए और ये सल्फर पे कोई चार्ज नहीं रहा, न्यूट्रल हो गया। ऐसे यहाँ पर आप देख लो, जो Sn है इसके ऊपर 2 प्लस है, ओके। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर देता है तो इस पे एक और प्लस आ जाएगा, एक और कर देगा तो एक और प्लस आ जाएगा, तो Sn 4 बन जाएगा, 4 प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 4 प्लस बन जाएगा। एक करेगा तो 3 प्लस बन जाएगा। वैसे MnO4 ऊपर 2 माइनस है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो इन्होंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज रहेगा। और अगर इसी चीज के अंदर मैं इसको ऐसा लिखूं MnO4 2 माइनस, ठीक है, ये अगर कन्वर्ट हो गया है MnO4 के अंदर, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर 2 माइनस हटाने के लिए कितने पॉजिटिव चाहिएंगे, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये बन जाएगा। समझ गए ना, तो ये चीज इसकी एक तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन क्या है, तो ये जस्ट उल्टा होगा ऑक्सीडेशन का।
जैसे ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन का हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इज रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। तो अब ये देखो कि अब एक कोई आप रिएक्शन देख रहे हो यहाँ पे 2Mg+O2 गिव राइज टू फॉर्म 2Mg2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक रिएक्शनों से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जैसे Mg जो है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो MgO बना देगा। क्या बना देगा? MgO बना देगा। तो अब ये MgO बनाएगा तो उसके लिए जरूरी है कि ये O के साथ रिएक्ट करे। अब आपको पता है कि सबसे पहले क्या करेगा ये Mg क्या करेगा कि अपने ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है। तो अगर वो 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब जो ऑक्सीजन है ये भी अपने ऊपर क्या करेगा? 2 नेगेटिव लेके आएगा। कब लाएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, ठीक है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, इसने लूज करे, तो ये गेन कब करेगा? जब ये लूज करेगा तो उसको ये गेन कर लेगा, ठीक है। और इनका एक कंपाउंड बन जाएगा जो MgO हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MgO हो जाएगा। समझ गए? इसी टाइप से Cu2+ है, Cu के ऊपर 2+ है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है कि इस पे 1+ रहे, मतलब Cu के ऊपर 2+ है। अब हम चाहते हैं कि इसके ऊपर 1+ रहे, तो मतलब 1+ हटे तो कब हटेगा? जब इस पे 1 माइनस आएगा। क्या आएगा? 1 माइनस आएगा। इस पे 1 माइनस कब आएगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? ऑब्वियसली गेन करेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, इसके ऊपर 1 माइनस आया जिससे ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड इट कन्वर्ट इनटू द Cu+1। वैसे Mg के ऊपर 2+ है, इसके ऊपर से दोनों प्लस कब हटेंगे? जब 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे। Cl के ऊपर 2- है। क्या करते हो? ये वाला आप रहने दो क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज आ गया। Fe के ऊपर 3+ है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि Fe जो है इसके ऊपर 3+ है, अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट न्यूट्रल हो गया, तो पीछे कितने रह गए? 2+। इसी के टाइप से आप यहाँ पे देखो S के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, तो ये H2- बन जाएगा। तो दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिडक्शन। ये रिडक्शन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी हम इसको कंसिडर करते हैं। ओके, अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, यहाँ पे आप रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो अपन ने देखा था वो वाला ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा साइमल्टेनियसली चलती है। जैसे देखो Fe जो है ये प्लस है, ये अपन को पता है, Cu+ है, SO4- है, ओके। अब यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि Fe के अंदर SO4 ऐड हो रहा है। SO4 कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट ऐड होना तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया ना इसका, ठीक है। और जब हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें से क्या रिमूव हो गया? Cu में से क्या रिमूव हो गया? नेगेटिव पार्ट रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ नेगेटिव पार्ट इज रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हुआ है, दोनों साइमल्टेनियसली चले, सो दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने आपको क्या बताया था? जो ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें
तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन कर रहा है ये कौन सा एजेंट होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जो रिडक्शन कर रहा है वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके, क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं, in a chemical reaction oxidizing agent is reduced and the reducing agent is oxidized। उल्टा होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसका हमारा डेली लाइफ में क्या फर्क पड़ता है? तो इसके लिए आपके लिए दो पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं। वन इज द कोरोजन एंड द सेकंड इज द रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? The corrosion may be defined as the process of the slow eating up of surface of certain metal when kept in open for a long time। अगर आप किसी मेटल को लॉन्ग टाइम के लिए ओपन में रख देते हो, जहाँ मॉइस्चर है, ऑक्सीजन है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि डिग्रेड होने लग जाएगा, खराब होने लग जाएगा। दैट इज नोन एज कोरोजन, ठीक है ना। हम इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि लॉन्गर टाइम तक अगर हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी ओपन द बॉनेट ऑफ ए कार आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद अगर कार का बॉनेट ओपन करेंगे तो दैट टाइम वी ऑब्जर्व दैट सम पर्टिकुलर सॉल्ट्स आर डिपॉजिट ऑन बैटरी टर्मिनल्स। बैटरी टर्मिनल्स पे कुछ सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है ना। वैसे वैसे हमने देखा होगा कि जो सिल्वर कॉइन्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है, ठीक है ना। और ग्रीन कोटिंग या ग्रीन लेयर हो जाती है कॉपर के अराउंड। तो दैट इज द कोरोजन। ये कोरोजन के एग्जांपल होते हैं। वैसे वैसे आपको पता है कि जनरली कोरोजन के अलावा हम एक चीज और पढ़ते हैं, रस्टिंग। कि अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का जो कोरोजन होता है दैट इज नोन एज रस्टिंग। जिसमें क्या होता है कि जो आयरन होता है उसको अगर हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्सपोज कर देते हैं इन एयर, इन मॉइस्ट एयर, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा और वाटर भी होगा, तो उस समय आयरन जो है वो क्या हो जाएगा? रस्ट कर जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी, ठीक है ना। क्लियर है? इज अ स्लो रिएक्शन। वो क्या रिएक्शन होती है? स्लो रिएक्शन होती है, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जनरली बोथ corrosion and the rusting are very harmful and the case damage of the building। जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आपको पता है कि वो आजकल आपको आरसीसी से बनती है, तो आरसीसी में हम स्टील और आयरन लगाते हैं। अगर उस आयरन पे रस्ट लग जाए तो वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। रेलवे ब्रिजेस जो हैं वो भी कोलैप्स कर जाते हैं ड्यू टू द रस्टिंग एंड कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है ना। तो इसके कारण काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसके बाद में लास्ट पॉइंट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं या जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ईटेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, दे बिकम रेंसिड। वो रेंसिड हो जाते हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या हैं या उसके साइंस क्या हैं? तो साइंस ये होते हैं कि किसी भी चीज में अगर रेंसिडिटी हुई है फ्रेंड्स, तो वो क्या करेगा कि उसकी स्मेल और टेस्ट को चेंज कर देगा। तो अगर फूड की स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो दैट टाइम वी सेड कि वो रेंसिड हो गया, रेंसिडिटी हो गया, ठीक है ना। और दे बिकम क्वाइट अनप्लीजेंट, जो इतना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द रेंसिडिटी। इसको हम रेंसिडिटी कहेंगे। इट कैन बी चेक इन ए नंबर ऑफ वेज। हम इसको चेक भी कर सकते हैं, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं कि वो रेंसिड ना हो, ठीक है। उसके लिए कुछ वेज इन्होंने दे रखे हैं। पहला वे दे रखा है जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बनाते हैं, ठीक है ना, दे एड सम पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, और वो ऑक्सीडेशन को चेक कर देते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो पैक्ड फूड होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक स्पॉइल नहीं होता। दूसरा होता है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना, प्रिवेंट्स इट्स कोरोजन।
मतलब आपको पता है कि अगर आप किसी एयर टाइट कंटेनर में फूड को रख देते हो तो उसमें भी कोरोजन नहीं होगा। अगर आप रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो लो टेम्परेचर के अंदर भी क्या होता है कि डायरेक्ट मॉइस्ट एयर वहाँ पे नहीं होती। तो मॉइस्ट एयर नहीं होती तो मॉइस्ट होना जरूरी है किसी भी रेंसिडिटी के लिए। तो वहाँ रेफ्रिजरेटर के अंदर ड्यू टू द लो टेम्परेचर और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने के कारण फूड रेंसिड नहीं होता लॉन्गर ड्यूरेशन पर। और एक कॉमन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जनरली आप लोग चिप्स खाते हो, तो जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो बैग होता है ना उसका चिप्स का, उसमें एक एयर भरी होती है। वो एयर होती है नाइट्रोजन, ठीक है ना। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए, और नाइट्रोजन हम उसमें अगर फिलअप कर देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन में रेस्पायर नहीं कर पाते, इसलिए वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रिजर्व रहता है। इसलिए आप जब भी कोई चिप्स का पैकेट ले तो पहले आप देख लो उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। अगर है तो ही उसे परचेज करो, अगर वो निकल गई है तो रैंसिड होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट करिएगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे अगले जो टॉपिक आएंगे उनके अंदर मैं आपको बेल आइकन के अंदर जो भी नए नोटिफिकेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं।